गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 8th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 7th क्लास में थे और आपने चैप्टर पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर सरवाइव करना है इस अर्थ के ऊपर तो उनको खाने की ज़रूरत होगी। तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में डियर स्टूडेंट्स वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ये सारी चीज़ें आपने 7th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके अंदर स्टडी किया था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, वाई डू वी नीड फूड। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो जब वो दूध नहीं पीते हैं तो बोलते हैं कि बेटा दूध पी ले तो भीम बन जाएगा, तो दूध पी ले तो छोटा भीम बन जाएगा, तो दूध पी ले तो शिवा बन जाएगा। तो यहाँ पे भीम, छोटा भीम, शिवा, ये सारे कैरेक्टर प्यारे बच्चों टीवी सीरियल्स के हैं और इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये सारे काम को इजीली कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो बेबी होता है वो सोचता है कि मेरे अंदर भी इतनी एनर्जी आए और जो ये सारे काम हैं इनको मैं आसानी से कर पाऊँ। इसी चक्कर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो खाना अच्छे से खाता है और वो दूध भी बहुत ज़्यादा पीता है और वो दूध उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उस दूध और उस खाने से उस बच्चे की बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ऐसे ही जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अंदर भी ऐसा होता है कि जब अगर वो मेहनत कर रहे हैं कुछ तो उनको खाने की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मेहनत कर रहे तो उनकी बॉडी में से एनर्जी क्या हो रही है, बर्न हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, खाने की ज़रूरत पड़ी। तो इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में हमें इस चीज़ से क्या सीखा कि फूड से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है और इस फूड के कारण जो हमारी बॉडी के अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हम फूड के साथ कर पा रहे हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ये एक भी चीज़ हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई डियर स्टूडेंट्स वी नीड फूड। तो इसका आंसर क्या होगा, एज यू नो we get energy from food. Okay, and energy is required for various activities like digestion, excretion, that's why we need फूड। मैंने यहाँ पे लिखा कि एज यू नो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, दैट्स वाई वी नीड फूड। होप सो यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक बात थी ये क्लियर
हो गई होगी। और मैंने आपको वो चैप्टर के स्टार्टिंग बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको खाने की रिक्वायरमेंट है। अब हर एक पर्सन के पास खाना कैसे पहुंचेगा, इसके लिए डी स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रॉप का प्रॉपर अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, फिर उसको हम अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और फिर उनको पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। देखिए बच्चे, क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई। 1000 BC तक जो पीपल्स थे देवर नोमैडिक, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर घूमते रहते थे। नोमैडिक का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे घुमंतु। तो वो अपने खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने बचाव के लिए एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर घूमते रहते थे। और वो जो जितने भी रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट्स, उनको कच्चे वेजिटेबल्स, कच्चे फ्रूट्स उनको वो खाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट की, किसकी, क्रॉप की। उन्होंने क्रॉप को उगाना स्टार्ट किया और जो सबसे पहले उन्होंने क्रॉप उगाई थी डियर स्टूडेंट्स वो राइस और वीट थी। कौन कौन सी थी, राइस और वीट थी। जिसकी वजह से क्या थे, उन राइस और वीट की क्रॉप की वजह से उनको फूड इजीली मिल पाया और जो उनका नेचर नोमैडिक था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1000 BC तक उससे बाद में हुई है। ठीक है, तो जो लोग थे वहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर घूमते रहते थे। तो मैंने आपको एक लाइन बोली कि सबसे पहले जो क्रॉप उगाई गई वो क्या थी, वीट एंड दी राइस। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, क्रॉप। व्हाट इज द क्रॉप? तो इसके अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन आएगी डियर स्टूडेंट्स वो आएगी क्रॉप। क्रॉप आप किसको बोलोगे, जैसे अभी गेहूं की कटाई हुई है, सरसों की कटाई हुई है, तो जैसे किसी से पूछे हाँ भाई आपने खेत में क्या उगाया, मैं हमने तो खेत में गेहूं की फसल उगाई थी, गेहूं की क्रॉप उगाई थी, हमने तो खेत में सरसों की क्रॉप उगाई थी। क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द क्रॉप? मैं डेफिनेशन बताता हूँ। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड when the plant of the same kind are cultivated at one place at a large scale। बच्चे आप एक बार इस डेफिनेशन को पढ़िए। When the plants of the same kind are cultivated at one place at a large scale, जब एक ही तरह के प्लांट्स एक ही जगह के ऊपर ज़्यादा अमाउंट में लार्ज स्केल के ऊपर उगाए जाएं। मान लीजिए जैसे कि ये कोई भी क्या है, एक फील्ड है, ओके। इसके अंदर मान लीजिए हम क्या उगा रहे हैं, कोई भी एक क्रॉप को उगा रहे हैं।
हम यहाँ पे कोई भी एक क्रॉप उगा रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यहाँ पे जो प्लांट है डियर स्टूडेंट्स वो सेम काइंड के हैं, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह के ऊपर हम इनको कल्टिवेट कर रहे हैं, और ये लार्ज स्केल के अंदर है, मतलब जो इनकी नंबरिंग है वो लार्ज है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में सेम काइंड ऑफ प्लांट है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ओके, अब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एक वाइड कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। तो जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स कोल्ड रहता है, और अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है। तो डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। इसी टेम्परेचर के बेस के ऊपर, इसी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर जो क्रॉप्स है डियर स्टूडेंट्स वो दो टाइप की होती है, एक होती है खरीफ क्रॉप और एक होती है रबी क्रॉप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द climatic condition, crops are of two types. First is kharif crop. जो पहली टाइप की क्रॉप है वो है खरीफ क्रॉप। देखिए बच्चे, जो खरीफ क्रॉप है दीज आर बेसिकली ग्रोन इन द रेनी सीजन, इनको हम रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं। अब इंडिया के अंदर रेनी सीजन कब होता है, जून टू दी सितंबर, जून और सितंबर के बीच में हम कौन सी क्रॉप उगाएंगे, खरीफ क्रॉप को उगाएंगे। फॉर एग्जांपल पैडी, मेज, ग्राउंडनट्स, ये तीनों एग्जाम्पल कौन से क्रॉप के हैं, खरीफ क्रॉप के हैं। मैं इसको फिर बता रहा हूँ कि दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन एंड द रेनी सीजन इन इंडिया इज बिटवीन द जून टू द सितंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस क्रॉप्स या दीज क्रॉप्स are grown in the rainy season and rainy season is between the June to सितंबर। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको कौन कौन से बताए, पैडी, मेज एंड दी ग्राउंडनट्स। ओके, तो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन के अंदर उगाए जाते हैं। जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था वो था रबी क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप बताई थी, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप डियर स्टूडेंट्स जो विंटर सीजन होता है, जो सर्दी का मौसम होता है उसके अंदर उगाई जाती है, और इंडिया के अंदर जो सर्दी का मौसम होता है वो होता है अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो इसके एग्जांपल हो गए वीट, मस्टर्ड, ग्राम, पी। ये सारे एग्जांपल कौन सी क्रॉप के हैं, रबी क्रॉप के। और ये क्रॉप कौन सी सीजन के अंदर उगाई जाती है, विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है। तो दीज क्रॉप्स आर
grown in winter season. Okay, winter season is between October to March. एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? वीट, पी, मस्टर्ड। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि जरा आप सोचिए कि इस सीजन के अंदर अब जो क्रॉप काटी गई थी, क्या वो रबी क्रॉप थी या खरीफ क्रॉप थी? ये आपको आपके दिमाग के अंदर सोचना है और आगे ये भी सोचना है कि अब जो क्रॉप उगाई जाएगी वो खरीफ क्रॉप उगाई जाएगी या रबी क्रॉप उगाई जाएगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन अपने दिमाग के अंदर ही आंसर देना है, दिमाग के अंदर इस चीज़ को आपको सोचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। हम क्रॉप प्रोडक्शन को उगाने या क्रॉप को उगाने के लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से एक क्रॉप है वो इजीली ग्रो हो पाती है। ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।